श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सबको पता है कि 25 जुलाई को है सावन के शुक्रवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज के दिन हम सभी लोग अपने घर पे दूध और शहद वाला विशेष उपाय करेंगे, जिससे आपकी कोई भी मनोकामना जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है मित्रों, उसके लिए आप सभी लोगों को वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और जानना है एक एक करके तीनों उपायों को। तो मित्रों, सबसे पहले उपाय की बात करते हैं। यहाँ पर जो हम करने वाले हैं अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को स्क्रीन पे शहद दिख रहा होगा। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को शहद लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, केवल और केवल 1 बूंद शहद लेना है। बस 1 बूंद शहद से ही आपका काम हो जाएगा। कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना हो आपकी, वो पूर्ण नहीं हुई होगी तो ज़रूर पूर्ण हो जाएगी। जैसे कि संतान उत्पत्ति बहुत विशेष और बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहुत लोग इसके लिए प्रयास करते, नहीं पूर्ण हो पाती। उसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही में आपको लेना है दूध। दूध हमें ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र आधा चम्मच लेना है। ठीक है मित्रों, कच्चा दूध लेना है, गौ माता का दूध। इसके बाद हमें लेना है, सावन का महीना चल रहा है, सावन का शुक्रवार का दिन है, तो आप लोगों को महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु यानी कि बेलपत्र लेनी है। और यहाँ पर इस उपाय में हम लोग 5 बेलपत्र का प्रयोग करने वाले हैं। अगर किसी कारण से आपको नहीं मिल पाती 5 बेलपत्र, तो महादेव जी की शिवलिंग में जो सब पहले से ही समर्पित है उन्हें आप लोग उठा करके, धुल करके अपने उपाय में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को तांबे का एक कलश तैयार करना है, जिसमें आप लोग लेंगे अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल। दोनों चीज़ें लेने के बाद में और कुछ भी आपको इसमें नहीं डालना है, और आप सभी लोग पहुंच जाएंगे इन सारी चीज़ों को लेकर के देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा मित्रों। यहाँ पर अब हम उपाय की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो 1 लोटा जल लेके गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे जल महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित करना है। एकदम से मत चढ़ा दीजिएगा, एकदम धीरे धीरे आप लोगों को महादेव जी का जलाभिषेक करना है। जब जल पूरा महादेव जी की शिवलिंग से नीचे गिर चुका हो तो आपको अपने दोनों हाथों की सहायता से शिवलिंग के पूरे जल को साफ कर लेना है। इसके बाद में आपने ली हुई है 5 बेलपत्र। आपको अपना दाहिना हाथ आगे करना है, हथेली को खोल करके अपना हाथ रखेंगे। उससे पहले आप लोग बेलपत्र तैयार कर लीजिएगा। बेलपत्र की जो चिकनी वाला पत्ती वाला हिस्सा होता है उस पर आपको शहद की बिंदी लगानी है, और जो खुरदरा वाला यानी पीछे का हिस्सा होता है उस पर आपको दूध की 1 बिंदी लगानी। इसी तरीके से आपको 5 बेलपत्र तैयार कर लेनी है। 5 बेलपत्र तैयार करने के बाद में अब आप अपना दाहिना हाथ आगे करेंगे। दाहिना हाथ यानी सीधा वाला हाथ जो होता है वही, उस हाथ को आगे करेंगे। जो अंगूठे के पास में जगह होती है, इसी जगह पे आपको 5 बेलपत्र को अच्छे से दबा लेनी है। ऐसे दबाइएगा कि बेलपत्र आपके उपाय के दौरान नीचे नहीं गिरनी चाहिए। जब इसे आप इस अंगूठे से दबा लेंगे, तब आपको महादेव जी से अपने हृदय की बात, अपनी उस मनोकामना को कहनी है जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई। जैसा कि मैंने बताया था, संतान उत्पत्ति सहित हमारी जो बहुत महत्वपूर्ण मनोकामना होती, जो जिसके लिए हम बहुत प्रयास भी करते हैं, बहुत उपाय करते हैं, व्रत रहते हैं, लेकिन पूर्ण नहीं हो पाती, उसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। महादेव जी से कहने के बाद में अब इन 5 बेलपत्र को आप ऐसे ही अपना हाथ ले जा करके महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करेंगे। इसके बाद उस उंगली को भी तब तक महादेव जी की शिवलिंग पे रखे रहिएगा बेलपत्र पर, जब तक आप महादेव जी से कह न चुके हों। इसके बाद महादेव जी का आशीर्वाद लेंगे, और आशीर्वाद लेने के बाद में आप लोग अपने घर पे आ जाएंगे। इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा मित्रों, आपकी कोई भी मनोकामना जो अभी तक अधूरी थी पूर्ण ज़रूर होगी। अब यहाँ पर हम दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि है रोग मुक्ति का उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को स्क्रीन पे एक मिट्टी का दीपक दिख रहा होगा। हमें 1 दीपक लेना है, जो कि गोल बत्ती का हम लोग तैयार करने वाले हैं। ठीक है मित्रों, गोल बत्ती का दीपक तैयार करेंगे, और इसमें इसे प्रज्वलित करने के लिए विशेष उपाय है, रोग मुक्ति का उपाय है, तो आप लोग घी का प्रयोग करेंगे। घी का प्रयोग करके इस दीपक को तैयार करेंगे। जैसे ही यह दीपक तैयार हो जाएगा, इस दीपक को उठाएंगे। इसके साथ ही आपको केवल एक और चीज़ लेनी है, और वो है तांबे का एक कलश, जिसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल लेंगे और गंगा जल लेंगे। दोनों चीज़ों को लेने के बाद में उस गोल बत्ती के दीपक को तैयार करने के बाद दोनों चीज़ों को उठाएंगे, और उठा करके अब आप लोग पहुंच जाएंगे महादेव जी की शिवलिंग के पास। ठीक है मित्रों, महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंच करके आपको उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना है।
जैसे ही जब हम किसी शिवलिंग मंदिर पे जाते हैं तो आपको चौखट दिखती है। उसी चौखट के पास में आपको उत्तर दिशा की तरफ इस गोल बत्ती के दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद में अब आपके पास बचा हुआ है 1 लोटा जल। उसे समर्पित करने से पहले शुक्रवार का दिन है और हमें यहाँ पर रोग मुक्ति का उपाय कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर एक संजीवनी मंत्र बोलना है। आप लोगों को पता ही होगा संजीवनी मंत्र कौन सा है, नहीं है तो हम बता देते हैं मित्रों। जो महामृत्युंजय मंत्र होता है उसका आपको 108 बार क्या करना है, जाप करना है। 108 बार आपको जाप करना है, उतनी देर आपका यह दीपक जलते रहना चाहिए। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें और उस 1 लोटे जल को भी यहीं पर रख लीजिएगा। जैसे ही आप इस मंत्र का जाप कर चुके होंगे उसके बाद आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर जो 1 लोटा जल लेके गए थे उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिए। और हाँ मित्रों, महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको मोबाइल में लगा करके नहीं सुनना है, बल्कि आपको स्वयं अपने मुख से बोलना है। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार आप लोग अपने घर से रोग मुक्ति का उपाय करेंगे। आपके घर में पुरानी से पुरानी बीमारी भी इस उपाय को करने से घर बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी। तीसरे उपाय को बताने से पहले आप लोगों से एक ही विनती है, जो मेरे चैनल पे पहली बार आया हो, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें मित्रों। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पर हम अपने तीसरे और अंतिम उपाय की बात कर लेते हैं। मित्रों, जो हमारा तीसरा और अंतिम उपाय बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि मान सम्मान अगर यदि कहीं पर आपका नहीं हो रहा, आपको ऐसा लग रहा है मेरे मान सम्मान में कमी है, तो इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को 1 बेलपत्र लेनी है और उस 1 बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ पर रख करके आप लोगों को पूरे घर में घुमाना है। और जब घुमाएंगे तब आपको अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेकर पूरे घर में घूम जाइएगा, वॉशरूम को छोड़ करके। इसके बाद में थोड़ा सा लाल चंदन ले लेंगे। लाल चंदन आपको ज़्यादा नहीं लेना है, 1 चुटकी लीजिएगा। अगर सूखा है तो गीला वाला ले लीजिए, अगर सूखा है तो गीला कर लीजिए, अगर गीला वाला है तो कोई दिक्कत नहीं। चंदन लेने के बाद में अब आपको लेना है तांबे का 1 कलश, जिसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल लेंगे। इन दोनों ही चीज़ों को लेने के बाद में अब आपको इस उपाय को आप 2 जगह कर सकते हैं। उसके लिए पहले तो आपको जाना है बेलपत्र के पास। बेलपत्र पेड़ के पास में पहुंच करके जो आपने इस पे एक बेलपत्र को लिया है, उस पे जो लाल चंदन लिया उसे तीनों पत्तियों पे आपको अच्छे से लगा लेना है। लगाने के बाद अब आपके पास जो 1 लोटा जल है उसे इसी पेड़ के पास में रख दीजिएगा और यहाँ पर आप अपनी जो मनोकामनाएं जिसके लिए आए हैं उसे कहने के बाद में इस बेलपत्र को जितनी देर आपने चंदन लगाया उसके बाद जितनी देर आप मनोकामना कहेंगे उतनी देर ही आपको वहाँ पे रखना है। इसके बाद में मित्रों दोनों ही चीज़ों को उठाएंगे और उठा करके अब आपको कहाँ जाना है, अब आपको जाना है अपने इष्ट अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। याद रहे जो बेलपत्र आपने तैयार की थी चंदन लगा करके, उसको यहाँ बेल पेड़ के नीचे नहीं छोड़ के आना, ना ही जल चढ़ाना। इन दोनों का ही उपाय महादेव जी की शिवलिंग के पास है। अब यहाँ से जाएंगे महादेव जी की शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा। मित्रों, जो आपने ये बेलपत्र तैयार की थी चंदन वाली, उसे पहले माता के हस्त कमल पे आप लोगों को स्पर्श कराना है और अपनी बात कहनी है, अपनी इच्छा अपनी मनोकामना को कहना है। इसके बाद में इसी बेलपत्र को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा और उसके बाद में जो 1 लोटा जल है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देंगे। समर्पित करने के बाद में मित्रों आपको याद रहे, आपको बस एक ही इच्छा, एक ही मनोकामना कहनी है कि आपके जो मान सम्मान में कमी हो गई है किसी कारण से, कोई भी कारण हो सकता है, उसमें महादेव जी आपकी रक्षा करें, आपका वापस से मान सम्मान सब जगह होने लगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मित्रों यहाँ पर 3 उपायों की बात कर ली है और मैं आशा करती हूँ आप लोग यह तीनों उपाय समझ गए होंगे। तो इस सावन महीने के शुक्रवार यानी 25 जुलाई के दिन आप लोग इन उपायों को करिएगा। महादेव जी आप सबकी रक्षा करें, आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।